स्टूडेंट्स, हमने लॉन्ग आंसर चैप्टर 13 के हम कंटिन्यू कर रहे थे और उसके आगे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। राइट द प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट, मतलब कि संसद में बिल कैसे पास होता है यह हमें बताना है। द प्रोसीजर ऑफ पासिंग बिल, मतलब जो बिल है वो पास होता है उसका प्रोसीजर, उसकी प्रक्रिया। फर्स्ट रीडिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, पहला पॉइंट है कि सब पहले जो है फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, मतलब कि बिल की प्रेजेंटेशन। एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर गिविंग 1 month's notice can present a bill with prior permission of the chairman of council of state, speaker of the house of people। 1 महीने पहले सबको नोटिस करके जो बिल है जो आ रहा है उसके लिए सबको नोटिस करके, और साथ साथ जो है काउंसिल के जो चेयरमैन है और स्पीकर हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के जो स्पीकर है उनकी परमिशन से 1 महीने पहले किसी भी बिल को लाने के लिए नोटिस दिया जा सकता है। एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट रीडिंग ओनली द कैप्शन ऑफ बिल इज रीड, पहले समय में सिर्फ बिल को रीड किया जाता है। क्या किया जाता है? रीड। नॉर्मली नो डिस्कशन टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रीडिंग, और किसी भी तरह का विचार विमर्श फर्स्ट रीडिंग में नहीं होता है। मेयर प्रेजेंटेशन ऑफ बिल इट्स फर्स्ट रीडिंग, इसलिए जो पहले जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें से बिल का प्रेजेंटेशन होता है। आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल इट इज़ पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, उसके बाद जो बिल है उसका जब प्रेजेंटेशन हो जाता है तो उस बिल को पब्लिश्ड कर दिया जाता है, मतलब कि प्रकाशित कर दिया जाता है। तो फर्स्ट रीडिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, मतलब कि जो पहली रीडिंग है बिल का प्रेजेंटेशन है, उसमें से बिल का प्रेजेंटेशन होता है, बिल सभी को मिलते हैं और सभी लोग उसको पढ़ते हैं। आगे उस पर कोई विचार विमर्श नहीं होता है, सिर्फ बिल सबकी कॉपी सबको दे दी जाती है, पब्लिश कर दिया जाता है उस बिल को। तो जो बिल कोई भी हो, हमारे देश में कोई भी बिल आता है तो ये उसका प्रोसीजर है, कोई भी नियम आता है, ये बिल एक तरह का नियम कानूनी होता है जिसकी पहली स्टेज क्या होती है, सिर्फ उसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड रीडिंग है बिफोर द commencement of second reading copies of the bill are distributed among the members। उसके बाद सेकेंड रीडिंग में जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो बिल की कॉपीज जितने भी मेंबर हैं उनमें वितरित कर दी जाती है, उन्हें बांट दी जाती है। एट दिस स्टेज एवरी सेक्शन ऑफ बिल इज नॉट डिस्कस इन डिटेल, सेकेंड स्टेज में बिल के हर सेक्शन को, हर विभाग को या हर बात को डिटेल उसकी नहीं की जाती है। ओनली द बेसिस फीचर ऑफ द बिल आर डिस्कस, जो बेसिस फीचर होते हैं, मेन फीचर होते हैं बिल के, बेसिक और मेन, सिर्फ उन्हीं पर डिस्कशन होता है, उन्हीं पर विचार विमर्श होता है। एट दैट स्टेज नो अमेंडमेंट्स आर सजेस्टेड आइदर, और इस प्रकार इस स्टेज में किसी भी तरह का अमेंडमेंट, मतलब कि संशोधन नहीं होता है। संशोधन आप सजेस्ट कर सकते हैं बट अभी होगा नहीं। इफ़ नेसेसरी द बिल इज सेंड टू द कंबाइंड सेलेक्ट कमिटी, जब वो जरूरी हो जाता है तो उस बिल को एक कमेटी बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है, एक तरह का आयोग होता है जो उसके लिए उस कमेटी को क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, ताकि वो क्या करे, बिल पर कार्य करे। वो हो सकता है बिल के हर सेक्शन पर डिटेल में बात करे, बिल के आने से फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ों को बताए, बिल को कहाँ कहाँ सबसे पहले परमिशन देना है, बिल को कहाँ कहाँ सबसे पहले अप्लाई करना है, लागू करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इस प्रकार हमें क्लियर हुआ कि फर्स्ट रीडिंग में बिल का प्रेजेंटेशन होता है, सेकंड रीडिंग में बिल जो है सदन में आता है, उसकी कॉपी सभी को बांटी जाती है और उसके बेसिक और मेन फीचर पर ही बात होती है, डिस्कशन होता है। डिटेल डिस्कशन बिल की सेकेंड रीडिंग पर नहीं होता है। ये जो आप क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं, ये आज का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसी भी तरह के नियम को लाते हैं तो वो कैसे आता है, बिल का विरोध कैसे होता है, बिल कैसे लोग उसके अच्छी बुरी बातें बताते हैं, विरोधी कैसे उसका विरोध करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये प्रोसीजर यही है जो हम टीवी न्यूज़ मीडिया में देखते हैं। थर्ड पॉइंट है कमिटी स्टेज। अब कमिटी स्टेज में क्या है, फॉर डेलिब्रेशन द हाउस इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल कमिटीज, जो सदन होता है उसके लोगों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। मेंबर ऑफ कमिटी स्टडी मिनिटली एवरी आर्टिकल पैरा ऑफ द बिल एंड डेलिब्रेट ऑन इट, जो कमिटी के मेंबर्स होते हैं उनके पास हर एक पैरा भी उन ग्रुप को दे दिया जाता है, उस पैरे पर सभी अपनी बात रखते हैं। द कमिटी में कंसल्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इफ़ नीडेड, अगर कमिटी में कोई सब्जेक्ट को लेकर के किसी स्पेशलिस्ट की नीड भी होती है, द कमिटी हैज़ आल्सो पावर टू मेक अमेंडमेंट इन द बिल, तो कमिटी उस बिल में संशोधन कर देती है। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन द कमिटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, एज आर
एज द केस में बी। जब बिल की सारी बातें क्लियर हो जाती है तो बिल से रिलेटेड जो भी बात हुई है, जो डिटेल डिस्कशन हुआ है, जो भी निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन निकला है, उसकी रिपोर्ट जो कमेटी के ग्रुप्स हैं, जो कमेटी के ग्रुप्स बने हुए हैं, वो चेयरमैन, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके चेयरमैन को या हाउस ऑफ पीपल के स्पीकर को जो है क्या कर देती है, सौंप देती है या दे देती है। मतलब कि बिल आया, प्रेजेंट हुआ, बिल की रिपोर्ट मिली, उसके बाद छोटी छोटी ग्रुप बन गए, एक एक पैरा सभी को दे दिया गया, उस पैरा पे डिटेल से डिस्कशन हुआ, बिल में कहीं संशोधन करना पड़ा तो वो भी थोड़ा बहुत किया। उसके बाद उस नियम के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है या जो भी रिपोर्ट है उस बिल की वो बनेगी, और वो लेजिस्लेटिव के चेयरमैन, एक कॉपी चेयरमैन को और हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के स्पीकर को जो है वो क्या कर दी जाएगी, सौंप दी जाएगी कि बिल में ऐसा ऐसा है, जो पैरा है उसमें हो सकता है उसके एडवांटेजेस भी हो या हो सकता है कि उससे होने वाले लॉसेस भी हो। तो ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर थी, तीनों पॉइंट हमें क्लियर हुए कि किस प्रकार बिल आता है, बिल पर बात होती है और किस प्रकार बिल कमेटी स्टेज तक पहुंचता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है रिपोर्ट स्टेज। अब रिपोर्ट करना है। कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी अलोंग विद द एमिटमेंट सजेस्टेड आर गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस। अगर देखें जो कॉपीज होती है रिपोर्ट की, वो अमेंडमेंट के लिए संशोधन करना, उसके लिए सजेस्ट करने के लिए वो मेंबर्स, हाउस सदन के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास रहती है। द हाउस में एक्सेप्ट द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी एज इट इज़। जो हाउस है वो रिपोर्ट को एज इट इज़ रखता है, जैसे मिलती है। फिर डिस्कशन टेक्स प्लेस इन द हाउस ऑन द बिल। फिर बिल पर डिस्कशन होता है, विचार विमर्श होता है। डिटेल डिस्कशन टेक प्लेस ऑन एवरी सेक्शन ऑफ द बिल। बिल के हर एक विभाग, हर एक सेक्शन पर बिल्कुल डिटेल गहराई पर क्या होगा, डिस्कशन होगा, मतलब विचार विमर्श होगा। इन द एंड वोटिंग टेक प्लेस। उसके बाद वोटिंग होती है कि कौन बिल के पक्ष में, कौन बिल के पक्ष में नहीं है, या कौन 50-50 है, पक्ष विपक्ष दोनों में। इफ़ द बिल इज़ पास्ड आफ्टर वोटिंग। जब बिल पास हो जाता है वोटिंग के बाद, देन दिस स्टेज इज डीम्ड टू बी ओवर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्टेज है बिल को लागू करने की, मतलब बिल पर जो बात होनी है, बिल पर जो भी कार्य होना है, वो स्टेज वहाँ पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब कि बिल प्रेजेंट हो गया, बिल की कॉपी मिल गई, बिल के लिए अलग अलग सदन में अलग अलग कमेटी बन गई और हर पैरा पर बात हुई। फिर रिपोर्ट स्टेज आई, रिपोर्ट स्टेज मिलने के बाद बिल में पक्ष विपक्ष हो गया, कौन साथ में नहीं है, बिल में क्या कमियां हैं, क्या फ़ायदे हैं, सब दिखाया गया। और आखिरी में वोटिंग के तहत बिल को क्या किया गया, तय किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 4 चरण हुए। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे अगला चरण क्या है। फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड हुई, कमेटी स्टेज आई, फिर रिपोर्ट स्टेज आई। अब जो अगली स्टेज है उसके बारे में हम डिटेल जानकारी जानेंगे। ये चैप्टर नंबर जो हमारा 13 चल रहा है उसका लॉन्ग का थर्ड क्वेश्चन है। अब जो फोर्थ पॉइंट है जो रिपोर्ट स्टेज के बाद आएगा, फिफ्थ पॉइंट सॉरी, जो फिफ्थ पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। थर्ड रीडिंग जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड रीडिंग मतलब तीसरी सुनवाई। आफ्टर द रिपोर्ट स्टेज द स्टेज ऑफ पासिंग ऑफ द बिल इज कॉल्ड द लास्ट स्टेज ऑफ द थर्ड स्टेज। जब बिल पास हो जाता है तो एक अंतिम स्टेज होती है जिसको कहते हैं थर्ड स्टेज। एट दिस स्टेज डेलिब्रेशन टेक प्लेस ओनली ऑन द मेन फीचर ऑफ द बिल। इसमें जो है बातें सिर्फ बिल के मेन फीचर पर ही होगी। एंड नोट ऑन एवरी सेक्शन ऑफ द बिल। और बिल के हर एक विभाग पर बात नहीं होगी। एट दिस स्टेज नो चेंजेस आर मेड इन द ड्राफ्ट बिल। इस प्रकार जो है किसी भी तरह का चेंज बिल में नहीं किया जाएगा। इफ द बिल इज पास बाय द हाउस इट इज सेंड टू अनदर हाउस। अगर बिल एक सदन से पास हो गया तो उसको दूसरे सदन में पास होने के लिए भेज दिया जाएगा। अंडर द सिग्नेचर ऑफ द स्पीकर ऑफ चेयरमैन ऑफ द हाउस। जो किसकी सहमति से होगा, जो स्पीकर या चेयरमैन है सदन के, उनकी सिग्नेचर होगी और उसके बाद उस बिल को भेज दिया जाएगा। मतलब कि थर्ड रीडिंग में ये क्लियर हो जाता है कि बिल पास हो गया है, बिल के मुख्य बिंदुओं पर बात हो गई है, बिल को पास करने के बाद दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। और दूसरे सदन में कैसे भेजा जाएगा, जो सिग्नेचर कराई जाएगी, मतलब कि जो स्पीकर है, चेयरमैन है सदन के, उनकी सिग्नेचर होगी और बिल को अगले स्टेज पर भेज दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो है बिल क्लियर हो जाता है और बिल बड़े सदन से फिर दूसरे छोटे सदन में आ जाता है, या लोकसभा के या जो भी दूसरा सदन है उसमें आ जाएगा। अब जो है अगले 2 पॉइंट है, वैसे 5 पॉइंट्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड रीडिंग क्लियर हो गई है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमेटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज, थर्ड रीडिंग, ऐसे करके इसके क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं। एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है
जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, हम कहते हैं ना सरकार ऐसा नियम क्यों नहीं ला पा रही, सरकार ऐसा चीज़ें क्यों नहीं ला पा रही, उस चीज़ों को लाने में सरकार को 6 महीने लग जाते हैं या साल भर भी लग जाता है, क्योंकि प्रोसीजर जो आप पढ़ रहे हो ये वही प्रोसीजर है जो क्या होता है जिससे हमारे देश में जो है बिल या नियम क्या हो, कानून जो है वो पास होता है, जिसको एक बिल नाम दिया गया है। अब अगले 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 है सेंडिंग बिल द सेकेंड हाउस, बिल को सेकेंड हाउस में भेजना। वेन अ बिल इज पास्ड इन वन हाउस इट इज सेंड टू अनदर हाउस इन डाई अफोसेड मैनर, जो बिल है उसको पास करके पहले सदन से दूसरे सदन भेज दिया जाता है। 7th है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा बिल सिग्नेचर होने के लिए। वेन द बिल इज पास, जब बिल पास हो जाता है इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सदन के पार्लियामेंट के दोनों सदन से, इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट, ये प्रेसिडेंट के पास चला जाता है सिग्नेचर होने के लिए, परमिट होने के लिए। आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स द लॉ, जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। पहले एक बिल के रूप में वो आता है और फिर किसका रूप ले लेता है, परमिशन और पास होने के बाद कानून का। एंड इट इज़ पब्लिश इन द गवर्नमेंट गैजेट, और फिर इसको गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित किया जाता है। एन ऑर्डिनरी बिल द प्रेसिडेंट में गिव एसेंट और सेंड इट फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ बोथ द हाउसेज, उसके बाद जो बिल है उसको रिकन्सिडरेशन मतलब पुनः विचार बातचीत के लिए सदन में भेज देता है। इफ बोथ द हाउसेज अगेन पास द बिल, अगर दोनों सदन बिल को फिर से पास कर देते हैं, द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव एसेंट, तो प्रेसिडेंट भी उसको पुनः क्या कर देता है, परमिट कर देता है या उसकी परमिशन दे देता है। तो यहाँ पर हमारा जो लॉन्ग आंसर है वो कंप्लीट हुआ कि एक बिल का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से एक बिल जो है वो सदन में आता है, क्या उसकी प्रोसेसर होती है, कैसे वो पास होता है और किस तरीके से वो बिल एक नियम बन जाता है, और उस नियम को भारत के एक संविधान के तहत भारत के जो जितने भी नागरिक हैं, भारत के प्रथम नागरिक मतलब प्रेसिडेंट से लेकर के जो आम जनता है, कॉमन पीपल है, उन सभी लोगों को उस नियम को, उस लॉ को, उस कानून को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि किस तरीके से बिल आता है, बिल पास होता है और कैसे बिल की परमिशन मिलती है और कैसे वो बिल फिर एक कानून, एक नियम बन जाता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गई हमें इस क्वेश्चन की सारी चीज़ें।